Hi everyone. So today we are going to complete all the perfects and then we will have only perfect continuous to do. So let's see how the transformations have taken place. Already I have written here present perfect to past perfect to future perfect. We have seen has have as a main verb earlier, and then we have made it has have as helping verb and verb third form as a main verb. Now has have goes to past, it becomes had, and then it goes to future, then will have, shall have, and then we are adding third form. So we have already seen the uses of has have as a main verb, had as a main verb, will have, shall have as a main verb. And after that we are making all these three as helping verbs and adding verb third form, third form, third form. So it gives you Hindi like chuka hai, chuki hai, chuke hai by using this formation. When we use had plus verb third form, already we have done this. Chuka tha, chuki thi, chuke the. And will have, shall have third form, it will give you naturally in the same line, same pattern. Chuka hoga, chuki hogi and chuke hogi. In case you have this kind of Hindi at the end, like या है, like वो चला गया है, वो चला गया था, वो चला गया होगा, suppose, then also same formations will be used. So I hope it's all clear to you. These things are required. Why? Because when we have to change in the mind regarding any sentence that I want to write this one. So naturally, automatically you will be able to find yourself that okay, this particular formation would be used in case chuka hai is coming. Chuka tha means this formation and chuka hoga means this formation. Okay, so up to here it is okay. I have written 3 examples also. वो जा चुका है, वो जा चुका था, वो जा चुका होगा. He has gone, he had gone, he will have gone. Is all very clear to everyone. Now what is future perfect? Future perfect है क्या? बड़ा कंफ्यूजिंग टेंस है, बहुत ही कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन इतना भी नहीं कि जितना हम इसको समझ लें, ऐसा कुछ भी नहीं है. इफ यू पे अटेंशन टू इट, होपफुली यू विल अंडरस्टैंड. नाउ व्हाट इज द पर्पस? पर्पस इज दिस टेंस शोज, ये टेंस दिखाता है दैट एन एक्शन विल बिगिन इन द फ्यूचर एंड बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर इटसेल्फ. यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन. क्या कह रहा है कि क्रिया शुरू होगी भविष्य में और भविष्य में खत्म हो जाएगी. अरे भाई, भविष्य तो अभी आया ही, तो भविष्य में क्रिया कैसे शुरू हो जाएगी? सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस गिव यू हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मींस इन योर माइंड यू क्रिएट्स कि हाँ ऐसा हो चुका होगा, ऐसा हो जाएगा. यू गिव द डेडलाइन इटसेल्फ, चाहे वो शुरू हुई है या नहीं शुरू हुई है, वो बात की बात है. जैसे कि मान लो कि मैंने हिंदी लिखा है, वह 10 बजे तक जोधपुर पहुंच चुका होगा. अब वो अनुमानित है, अगर मैंने उसको जाते हुए देखा है तो मैं समझ सकता हूं कि मैं उसके लिए डेडलाइन दे रहा हूं कि 10 बजे तक वो पहुंच चुका होगा. लेकिन मैंने उसको देखा नहीं, इसलिए मेरे को आइडिया है कि वो जोधपुर जाएगा, और साइड मैंने कैलकुलेट कर लिया माइंड में कि वो रवाना भी हो गया होगा और अब पहुंच चुका होगा. तो वो तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है. पता लगा थोड़ी देर बाद घूमता मिला, रहे भाई तू गया नहीं जोधपुर? नहीं यार, वो कैंसिल हो गया प्रोग्राम. मीन्स उसका तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, लेकिन माइंड हैज वर्क. उसने एक सिचुएशन क्रिएट कर दी थी आपके लिए, और उसके हिसाब से आपने एक्शन को फ्यूचर में स्टार्ट कर लिया, फ्यूचर में खत्म कर दिया. तो ये समझने वाली बात है कि आपको समझना पड़ेगा. एंड इवन सोज ए डेडलाइन अप टू ए पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर, ये बात मैं आपको समझा चुका हूं. लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? बाय प्लस टाइम, तक. ये जो बाय है यहाँ पे, ये तक का अर्थ देता है. ये जो मैंने लिखा है 10 बजे तक, तक को बाय मीन्स द्वारा भी होता है, लेकिन यहाँ बाय का मतलब द्वारा बिल्कुल भी नहीं है. इट इज नॉट द्वारा, इट इज तक. सो बाय प्लस टाइम, तक समय 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक, शाम तक, 2025 तक, अगर ऐसा कुछ हम निकालते हैं, उन सब के लिए हमें फ्यूचर परफेक्ट का यूज करना पड़ेगा. बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसीलिए. अब एडवर्ब्स की बात करें तो बाय प्लस टाइम से इसके मुख्य एडवर्ब हो ही गए, लेकिन एक कॉम्बिनेशन आ गया बिफोर का. अब ये बिफोर आते ही कंफ्यूजिंग और ज्यादा, क्योंकि बिफोर से हम लोगों ने पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन भी देखा हुआ है. तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट एंड प्रेजेंट सिंपल का कॉम्बिनेशन बन रहा है. वहां पे पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल का कॉम्बिनेशन बन रहा था,
बिफोर के साथ यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट सिंपल का कॉम्बिनेशन बनेगा। वॉट एवर आई सेड, पे अटेंशन टू इट, अदरवाइज यू विल हैव ट्रबल। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो वापस पीछे करना, वापस आगे लेके आना और आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या कहा। अब स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी हम लोगों ने क्रिएट कर ही लिया था। विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वही स्ट्रक्चर आ गया। सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जनरली जो पैटर्न हम लोगों ने शुरुआत से सीखा है फ्यूचर में, फ्यूचर ग्रुप के लिए वही यहाँ पे भी रखेंगे। आई और वी के लिए वी विल यूज शैल हैव जनरली। इन केस यू वांट टू यूज विल हैव तो कर सकते हैं, बट वही फिर सर्टेनिटी वाली बात आ जाएगी कि इस फ्यूचर में भी आपको सर्टेनिटी लग रहा है या ऐसा हो चुका होगा, तो फिर आई और बी के लिए आप विल का प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपली वी हैव टू यूज शैल। और बाकियों के लिए रेस्ट यानी शेष, अब लिखता ही आ रहा हूं इतने दिनों से, तो आपको पता लग गया होगा रेस्ट का मतलब बाकी जो भी सब्जेक्ट बच गए हैं उन सब के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, विल हैव का। आई होप ये ट्रांसफॉर्मेशन और फ्यूचर परफेक्ट का क्या रोल है, कैसे इसमें डेडलाइन दे सकते हैं, कैसे एडवर्ब यूज करना है, वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, उसमें जो कंफ्यूजन हो सकता है, एग्जामिनर क्या कर सकता है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल के कॉम्बिनेशन के साथ आपको इसको कंफ्यूज कर सकता है और बहुत से छोटे से चेंज के साथ वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। उससे बचने के लिए यू हैव टू पे लिटिल मोर अटेंशन हियर व्हेन आई टेल यू ऑल दिस। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने लिख कर रखा है कॉम्बिनेशन फ्यूचर परफेक्ट एक्शन नंबर 1। वहां पे याद करो पहले वाले वीडियो में क्या बताया था, पास्ट परफेक्ट फॉर एक्शन नंबर 1। यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्यूचर परफेक्ट, मतलब पास्ट परफेक्ट की जगह पे अब क्या आ रहा है, फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ पे उस समय क्या सिखाया गया था, पास्ट सिंपल, उसकी जगह पे अब यहाँ पे क्या आ रहा है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, एक्शन नंबर 1 दोनों में लिख दिया है, एक्शन नंबर 2 चेंज कर लेते हैं। तो एक्शन नंबर 1 एक्शन नंबर 2 हो गया, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब मैंने एक हिंदी वैसे ही लिखी है जो हिंदी हम लोगों ने उसमें लिखी थी, बस फर्क यहाँ पे चुका था की जगह क्या हो गया, चुका होगा। एक्शन नंबर 1 तो यही हो गया कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। यहाँ पे थोड़ा मैंने अलग इंडिकेट कर दिया है, मर चुका होगा, ये एक्शन नंबर 1 है। और एक्शन नंबर 2 थोड़ी सी लिखने में शायद गलती हो गई होगी मेरे से, कोई बात नहीं, पीछे आएंगे। तो एक्शन नंबर 1 क्या हो गया, रोगी मर चुका होगा, अगर हुआ तो रोगी का मरना, और डॉक्टर के पहुंचने का मतलब क्या हो गया, एक्शन नंबर 2। अब ये चीज वैसी वैसी अगर मानो मैं इसको ये कर देता हूँ कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था, तो एक्शन नंबर 1 ये और एक्शन नंबर 2 ये। अब उसकी जगह पे यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट यूज हो रहा है, जहाँ पास्ट परफेक्ट यूज हो रहा था, और जहां पर पास्ट सिंपल यूज हो रहा था वहां पे प्रेजेंट सिंपल यूज हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, फिलिंग दी ब्लैंक्स भी बन जाएगा ये, और साथ में ट्रांसलेशन भी ये हो जाएगा। द पेशेंट विल हैव डाइड, ये एक्शन नंबर 1 हो गया, रोगी मर चुका होगा। बिफोर द डॉक्टर रीचेज, एक्शन नंबर 2 हो गया, जो कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस का प्रयोग करके लिखा गया है। अब मान लो कि यहाँ पे एस हटा के डी कर दे और यहाँ पे ब्लैंक बना के दे दे, तो क्या होगा, फिर आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म भरना पड़ेगा, हेड डाइड। और जबकि यहाँ पे एस लगा हुआ मतलब प्रेजेंट सिंपल का हो गया, तो फिर आपको क्या भरना पड़ रहा है, फ्यूचर परफेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने ये वाला जो ट्रांसलेशन लिखा था इसी का मैंने ब्लैंक बना दिया है। ही ब्लैंक रीच जोधपुर बाय 10 o'clock। जैसे ही बाय प्लस टाइम आपको दिखाई देता है, नथिंग टू वरी मच, यू हैव टू यूज व्हाट, फ्यूचर परफेक्ट। सो ये हो जाएगा विल हैव रीच्ड। होपफुली समझ में आ गया होगा। अब ये कॉम्बिनेशन वाला भी है और साथ में बाय प्लस टाइम दोनों भी इसके अंदर है। तो देखो कैसे, ही ब्लैंक क्लीन द रूम बाय द टाइम यू रीच होम। यहाँ प्रेजेंट सिंपल भी दिखाई दे रहा है और बाय प्लस टाइम भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है कि दिस पर्टिकुलर थिंग वी हैव टू फिल अप इन फ्यूचर परफेक्ट, इसके फ्यूचर परफेक्ट में भरना पड़ेगा। और हिंदी भी क्या निकलेगी कि वह कमरा साफ कर चुका होगा जब तक तुम घर पहुंचते हो या पहुंचोगे, कुछ भी हिंदी हो सकती है। इस प्रकार से वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बाय प्लस टाइम जहां पे भी आ जाए वी हैव टू यूज फ्यूचर परफेक्ट। और बिफोर वाले में तो और भी ज्यादा अटेंटिव रहने की आवश्यकता है कि हमें देखना है कि एक्शन नंबर 1 और एक्शन नंबर 2 में से क्या भर के दिया गया है। अगर एक्शन नंबर 2 में प्रेजेंट परफेक्ट भरा हुआ है, सॉरी प्रेजेंट सिंपल भरा हुआ है, तो हमें फ्यूचर परफेक्ट भरना पड़ेगा।
और एक्शन नंबर 2 में अगर पास्ट सिंपल भरा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट भरना पड़ेगा। अगर एक्शन नंबर 1 में आपका पास्ट परफेक्ट भरा हुआ है तो पास्ट सिंपल भरना पड़ेगा उधर ब्लैंक में, और अगर फ्यूचर परफेक्ट भरा हुआ है तो प्रेजेंट सिंपल भरना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। With this, we conclude this particular lecture, and now we'll be joining for the live class. Thank you very much. Keep sharing, keep telling others also, and watch the video completely so you will understand. Okay, bye bye for now.